तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आ चुकी है। आपकी वैकेंसी का नाम है वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन रक्षक है और वन क्षेत्र रक्षक भी है, और इसके अलावा जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी की भर्तियाँ जो है आई हुई हैं। और अपन डेट्स देख लेते हैं। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि आपकी 20 जनवरी 2023 से, ठीक है। और आपकी अंतिम तिथि है 3 फरवरी 2023 तक, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 500 रुपये फ़ीस है, और अनुसूचित जनजाति वगैरह पिछड़ा वर्ग की 250 रुपये है। आपकी जो है परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि आपकी कौन सी है? 11 मई। बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिया गया है। 11 मई से आपका परीक्षा जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 पालियों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मुद्दे की बात अपन करेंगे सिर्फ, बाकी की फालतू की चीज़ें अपन बिल्कुल इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अपन नीचे चलते हैं, अपन देखेंगे डायरेक्ट। ये है आपके वन रक्षक के बारे में, वन रक्षक की है, ठीक है। तो वन रक्षक के विषय में अपन देखते हैं कितनी है आपकी इसमें वन रक्षक की टोटल पोस्ट कितनी आई हुई है। 1772, जैसे कि बताया गया था। 19,500 से 62,000 आपका बेसिक पे रहेगा। आपको 10+2 वाली पद्धति से 10वीं पास होना इसमें जो है मांग रहा है, ठीक है। 10वीं पास आप अगर हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपकी टोटल जो है अभी जिले वाइज भी जानकारी है इसमें। अनारक्षित के 219 पद, एससी के 95, एसटी के 149 और ओबीसी के 170 पद और ईडब्ल्यूएस के 75 पद। इस तरह से पूरा आवंटन किया गया है सीटों का, और 1772 कुल पद जारी किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ज्ञान की बातें दी हुई हैं। ज्ञान की बातें अपन नहीं देखेंगे, अपन सीधे मुद्दे पे चलेंगे। ज्ञान की बातों के लिए आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। आप खुद इतने होशियार हैं कि आप जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मेन बात करेंगे अपन। 100 अंक का आपका परीक्षा होगा। पाठक्रम अभी नीचे दिया हुआ है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आएंगे। मैं ऐसा कंटेंट दूंगा, सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए? 163 सेंटीमीटर। महिलाओं की 150 सेंटीमीटर। पुरुषों में सीना कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर। ये वन रक्षक की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और सीना जो है न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। महिलाओं में सीना अपेक्षित नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नीचे चलते हैं। पैदल चाल इसकी वही है। पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर जो है पैदल चाल होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी अपन देख लेते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह लाना तो ज़रूरी है, वो तो सब है ही जो है। इसके अलावा भी अपन देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर होता है तो। ये आपकी जिले वाइज है, ठीक है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा पद हैं 29 के, तो सिर्फ ओपन के पद हैं। इसके अलावा जो है बांटा गया है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। जिले वाइज पद जो है ओपन से आपको समझ में आ जाएगा किस ज़िले में कितने पद है। देखिए जैसे बैतूल में 28 पद है, बालाघाट में 29 पद है, फिर पन्ना में 20 पद हैं, ठीक है। नर्मदापुरम में 8 पद हैं, इंदौर में एक भी पद नहीं है। जनरल की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर ना, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरा अगर मैं आपको पद गिनवाने लगूंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। जैसे शहडोल में, उमरिया में 9 है, अनूपपुर में 2 पोस्ट है जनरल की, ठीक है। इस तरह से सीटों का आवंटन पूरा किया गया है। 1772 कुल पद हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं, ये तो सब उनका पता वगैरह दिया हुआ है, तो आपको पता से क्या मतलब है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पता से मतलब होगा। ये आपकी क्षेत्र रक्षक की भर्ती है, वही 19,500 से 62,000 आपका बेसिक पे। कुल 140 पद है। ये देखिए कुल 140 पद है, और इसमें 10वीं पास इसमें भी मांगा जाएगा। सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसमें जनरल के 14 पद हैं, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी के 14, जनरल के 14, एससी के 10, एसटी के 12 और ईडब्ल्यूएस के 6 पद हैं। अब नीचे अपन चलते चलते हैं, और इनका जिले वाइज कट ऑफ जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एज इसमें भी 33 वर्ष दी हुई है। वन रक्षक की भी 33 वर्ष है, इसकी भी 33 वर्ष है। क्षेत्र रक्षक की भी वन विकास निगम लिमिटेड के तहत, और जो आगे अपन देखेंगे क्या प्रहरी, उसकी भी 33 वर्ष ही रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन भी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाएगा, अनुसूचित जाति वगैरह से जो आते हैं। इसके अलावा पुरुष और क्षेत्र रक्षक की भी जो वैकेंसी है ना, वो जिले वाइज ही आई है। जिले वाइज ही उसका भी कट ऑफ बनेगा। इसमें पुरुष 163 सेंटीमीटर, महिला 150 सेंटीमीटर, और वही 79 सेंटीमीटर का पुरुष सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका 79 है, आपका 83 है तो आप उसमें घटा देंगे। आपका 83 अगर है तो 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद जो है आप 83 में 5 जोड़ दीजिए, 88 आपका होना चाहिए सीना, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी पैदल चाल है। 4 किलोमीटर, और 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों को, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। इसमें भी जिले वाइज पद वगैरह दिए गए हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जिले वाइज पद दिए हुए हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं अब कौन सी भर्ती, जेल प्रहरी की भर्ती अपन देखते हैं।
जेल प्रहरी में टोटल पद कितने आए हैं? 200 आए हैं, जिसमें से अनारक्षित के कितने हैं? 67 है। इसमें ओपन देख लीजिए 25 पद है, महिला के 12 पद है। इसमें जिले वाइज कट ऑफ नहीं जाती, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टोटल 200 पद है और इसी तरह से आप कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसमें हाइट कितनी मांगती है। पुरुष अभ्यर्थियों को 165 सेंटीमीटर हाइट मांगता है और सीना बिना फुलाए 63 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 158 सेंटीमीटर हाइट मांगता है, ठीक है। दृष्टि दोष वगैरह नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। नॉक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, दृष्टि का दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य मेडिकली फिट होना अति आवश्यक है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। जेल सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, और टेंशन की बात नहीं है। आप लोग पहले सिलेक्शन तो लीजिए। वही इसमें अनुसूचित जाति को 20%, जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। और वही 70, 80, 90% वाला इसमें भी सिस्टम लागू है, तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसकी भी सैलरी स्ट्रक्चर वही सेम टू सेम है, ठीक है। इसमें भी 33 वर्ष आयु जो है और एज रिलैक्सेशन मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं और ज्ञान की बातें कुछ देख रहे हैं अपन, और अपन अब डायरेक्ट देखते हैं क्या जो है आपका सिलेबस देख लेते हैं क्या कहता है। सिलेबस के बारे में डायरेक्ट चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब काफ़ी नीचे सिलेबस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि दी हुई है और आपका 11 मई से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, वही 500 रुपये, और प्रश्न पत्र की संख्या एक ही होनी है, ठीक है। ये आपके ऑनलाइन परीक्षा शहर दिए हुए हैं: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी रीवा। रीवा भी इस बार दिया हुआ है सेंटर इसमें, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। और इसका जो है सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए पुराना सिलेबस ही है, जैसा मैं ये एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जेल प्रहरी का एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ था और फॉरेस्ट गार्ड का नहीं निकला था, हालांकि मेरा जब पिछली बार आया था ना फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का, तो मैंने जेल प्रहरी का एग्ज़ाम निकाला हुआ था, फिर मैं फिजिकल देने नहीं गया था। कांस्टेबल भी निकाला मैंने, फिजिकल देने नहीं गया, तो फिजिकल बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं गया था, ठीक है। इसमें भाग एक में सामान्य हिंदी आएगी 20 नंबर की, 20 नंबर की जो है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, 20 नंबर की अंग्रेजी, 20 नंबर की गणित और 20 नंबर का विज्ञान आएगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और इसकी इंग्लिश जो है थोड़ी अच्छी आती है और साइंस भी अच्छे लेवल का पूछा जाता है। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत इसमें लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा स्तर का पाठ्यक्रम होगा, 100 अंक का आपका पेपर होगा। तो चलिए, अब यही आपको बात बतानी थी। अगर आपको जो है तैयारी करनी है तो हमें भी मौका दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी सिलेक्शन में जो है हमारा भी कुछ योगदान लीजिए। हम भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उतना बहुत ही शानदार प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, यही छोटी लेकिन मोटी बात बतानी थी। कोई कोर्स तो बेचता नहीं हूँ मैं, तो एडवर्टाइजमेंट करने का कोई मतलब नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने का भी कोई मतलब नहीं है। आपको पूरी मोटी मोटी जानकारी मिल गई है, छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई। चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।